न्यायाधीश को देने जा रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं। इस पोटली से मैं सारा सोना निकालकर इसमें पत्थर रख देती हूँ, यही सही रहेगा। सीमा जल्दी से उस पोटली का सारा सोना निकालकर उसमें एक पत्थर रख देती है। सीमा, मैं हो आता हूँ, तुम बस भोजन तैयार रखना, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, जल्दी वापस आना, भोजन तैयार है। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें न्यायाधीश के पास क्या काम है। कुछ भी नहीं, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, बस मिलकर आता हूँ। नहीं, इसे बताऊंगी तो काम खराब हो जाएगा। इसके बाद रमेश उस पोटली को लेकर न्यायाधीश के पास चला गया। वहां द्वार पर एक पहरेदार राजेश खड़ा था। मैं न्यायाधीश जी से मिलने के लिए आया हूँ। ओह अच्छा, साहब अभी अभी लौटे हैं, थोड़ा रुको, मैं अंदर जाकर पता करके आता हूँ। राजेश अंदर गया और न्यायाधीश से कहा, साहब आपसे मिलने रमेश आया हुआ है, साथ में पोटली भी लेकर आया है, कहो तो अंदर भेज दूं? सुबह से वो मुझसे कुछ कहना चाहता है पर कुछ कहता नहीं है। ठीक है, भेज दो उसे अंदर। राजेश ने रमेश से बहुत समय पहले मिथिलापुरी में रमेश नाम का एक सीधा सादा और ईमानदार किसान रहता था। उसकी पत्नी सीमा बहुत ही चतुर और सूझबूझ वाली थी। एक दिन खेत से वापस लौटते समय रमेश को कुछ पैसे मिले। वह घर आकर सीमा से बोला, सीमा, आज खेत से लौटते समय मुझे कुछ पैसे मिले। अच्छा, पैसे मिल गए? कहाँ है पैसे? लेकर आए हो या किसी को देकर आए हो? किसी और के पैसे हम क्यों ले? मैंने पूछा कि ये पैसे किसके हैं, तो पता चला कि वो पड़ोस के हरीश के पैसे थे, तो मैंने उसे दे दिए। अच्छा, उनका पैसा उन्हें दे दिया तो अच्छा ही किया। चलो ये बताओ, मैंने कुछ सामान लाने के लिए तुम्हें 60 रुपए दिए थे, पर तुम खाली हाथ आ गए हो। सामान कहाँ है? तुमने मुझे कब पैसे दिए? सामान की पर्ची तो दी थी, पैसे नहीं दिए। क्या कह रहे हो? सुबह ही तो पर्ची दी थी तुम्हें, और जाते समय ये भी कहा था कि पैसे तुम्हारी कमीज में रख दिए। ठीक है, कहकर तुम चले गए। अच्छा, तो तुमने मेरी जेब में पैसे रखे थे, तो कहाँ हैं वो पैसे? अगर पैसे जेब में नहीं हैं, तो वो हो सकता है कहीं गिर गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसे तुम हरीश को दे आए हो? वैसे हरीश को तुमने कितने पैसे दिए? मैंने उसे 60 रुपए दे दिए। जब मैंने पूछा कि ये किसके पैसे गिरे हैं, तो हरीश ने कहा कि उसके हैं, तो मैंने दे दिए। अरे वो हमारे पैसे थे। तुमने कमीज उतार कर पेड़ पर टांगी तो गिर गए होंगे, और शाम को वो पैसे देखकर तुमने पूछा होगा कि ये किसके हैं, तो उसने कहा होगा कि वो पैसे उसके हैं। उसके पैसे ना होते हुए भी उसने झूठ कहकर वो पैसे ले लिए। हाँ, जहाँ मैंने कमीज टांगी थी 60 रुपए वहीं गिरे थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि वह पैसे तुम्हारे ही दिए हुए थे। वही तो मैं भी कब से यही कह रही हूँ, शाम में जाकर उससे पैसे ले लेना। उसकी जरूरत नहीं है सीमा दीदी, मैं खुद 60 रुपए लाया हूँ। उस समय मैंने पैसे नहीं लिए होते तो रमेश या किसी और को दे देता। मैंने ही लिए हैं, बात 60 रुपए की थी, कोई भी इसे अपना कह सकता था, इसीलिए लिए। ये लो आपके 60 रुपए, वरना यह तो किसी को दे आता। चलो अच्छा है, आज तुम्हारी वजह से हमें हमारे पैसे वापस मिल गए। इनके भोलेपन का तो क्या कहना, कोई भी चीज अपनी है या नहीं यह भी नहीं सोचते। मैं कितनी बार इनसे कह चुकी हूँ। देखो दीदी, हमारा रमेश जो है ना, बहुत ही सीधा है। बहुत बार तो इसको कुछ बातें तो समझ में भी नहीं आती। जब ये तेरे नहीं थे तो तूने तभी बताकर मुझे क्यों नहीं दिए? देख, तेरी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। अरे नहीं लिया होता तो और भी सुनना ही पड़ता। ठीक है, मैं चलता हूँ, घर पर काम है। ठीक है हरीश भैया, ये तो ऐसे ही कहते रहेंगे, तुम जाओ। इनका हिसाब किताब तो मैं अंदर चलकर करती हूँ। उस दिन से रमेश कोई भी वस्तु देखकर पहले यही सोचता कि क्या वो उसका हो सकता है। इसके कुछ दिनों बाद रमेश खेत में जुताई कर रहा था। अरे ये क्या, ये हल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? कोई चीज लग रही है, देखें तो क्या हुआ है। रमेश ने उस जगह खुदाई की तो उसे एक पोटली मिली। वो पोटली देखकर वह सोचने लगा, ये क्या, किसी ने यहाँ अपनी पोटली गिरा दी है, लेकिन ये मेरे खेत में ही क्यों गिराई है? पोटली बहुत भारी लग रही है, देखूं तो इसमें क्या है। अरे इतना सारा सोना, ये देखने में तो बहुत मूल्यवान लग रहा है। इतनी कीमती पोटली कोई यहाँ कैसे छोड़ गया होगा? किसी से पूछना चाहूं तो कोई है भी नहीं यहाँ। वैसे भी इतना सारा सोना देखकर लालच में कोई भी इस पर हक जताएगा, इसलिए इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा।
मैं एक काम करता हूँ, ये पोटली मैं न्यायाधीश न्यायमूर्ति शर्मा के हाथ में दे देता हूँ। वो सही से इसकी जांच पड़ताल करके जिसकी पोटली है उसे दे देंगे, और अगर यह किसी की नहीं होगी तो यह सोना महाराज के राजकोष में चला जाएगा। रमेश तुरंत न्यायाधीश